नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी सुनिए। एक व्यक्ति किसी गांव में रहता था। वह अपने लिए हमेशा बहुत कुछ खाना खाता था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी। वह बहुत खाना खाता था, इसलिए उसे हमेशा भूख ही लगी रहती थी। अगर उसे कोई कहे कि अभी तुम्हें भूख है, तो उसके मुंह से कभी ना नहीं निकलती थी। वह कहता कि ले आओ, खाना खा लेते हैं। वह खाकर इतना मोटा हो गया था कि उससे कुछ भी काम नहीं होता था। एक दिन घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि तुम हमेशा खाते ही रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते हो। उसे घर से निकाल दिया गया और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सोचने लगा कि अब क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। वो कहीं निकल गया। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। वह उनके पास गया और साधु जी से बोला, मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ किया जा सके। तब साधु ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा, ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके, क्योंकि चलना फिरना मेरे बस की बात नहीं है। तब साधु ने कहा, तुम गुरुकुल में रहने वालों के लिए खाना बना सकते हो। उसने कहा, ठीक है। साधु ने कहा, भंडारे से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे बर्तन साफ करके खाना बना लो। उसने सामान लिया और चल दिया खाना बनाने के लिए। जब वह खाना बना रहा था, तब उसके पास भगवान आ गए और उससे पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने कहा कि खाना बना रहा हूँ। वह भगवान को पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा, थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो। तब उसने कहा, ठीक है। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को भोजन दिया। भगवान खाकर बोला कि अगले दिन मैं और मेरा भाई साथ में आएंगे, उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। वह अब सबका भोजन बनाकर ले गया। अगले दिन उसने भंडारे से ज़्यादा सामान की मांग की। इस पर साधु बाबा ने सोचा कि इसे खुद ज़्यादा भूख लगती होगी और सामान अधिक दे दिया। वह सामान लेकर नदी किनारे चला गया। जब उसने खाना बना लिया तो भगवान अपने भाई सहित आ पहुँचे। खाना खाया और कहा कि कल हम अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है। अब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। अब तो और ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन उसने ज़्यादा सामान की मांग की तो साधु जी को शक हुआ, कहीं ये सामान को बेच तो नहीं रहा। वह उसके पीछे चल दिए। साधु ने देखा वह खाना बना रहा है और उसके साथ भगवान अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर हैं। साधु जी ने ये देख के वो धन्य हो गए और उनको भगवान के दर्शन हुए। साधु उनके पास गए, भगवान को प्रणाम किया। तब उस व्यक्ति को पता चला ये भगवान श्री राम है। उसने सभी को खाना खिलाया। दोस्तों, भगवान हर जगह पर विद्यमान है। हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर बुरी भावनाएं छुपी हुई हैं। धन्यवाद।